जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं के मन में क्वेश्चन है कि क्या भारत पाकिस्तान पर युद्ध करेगा, क्या पाकिस्तान भारत में विलय हो सकता है, किस तरह से समीकरण बन रहे हैं और किस तरह से हमारे बीच में जो भारत और पाकिस्तान की कुंडली है वो क्या कह रही है, किस तरह से उस पर थोड़ी समीक्षा करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि जल तत्व एक्टिवेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये नहीं पता था कि जल तत्व किस तरह से ये परेशानी का कारण हमारे सामने निकल कर आएगा। किस तरह से पुलवामा पर पहलगाम पर आतंकवादियों द्वारा हमला होगा और पानी इस तरह से रोके जाने पर वो जल तत्व एक्टिवेट हमारे सामने दिखाई देगा। जनता इकट्ठी होती हुई तो नजर आ रही थी, लेकिन पहलगाम के आक्रमण के बाद इस तरह से जनता इकट्ठी होगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह से इस विद्रोह के कारण जनता इकट्ठी होगी और इस तरह से आक्रोश जताएगी। तो कहीं ना कहीं ग्रह जताते तो हैं, दिखाते तो हैं कि इस तरह की घटनाएं घटेगी, लेकिन प्रॉपर किस तरह से हमारे सामने उसका रिजल्ट आएगा वो हम थोड़ा सा चूक गए। हमारे लिए भी सीखने का समय है और इस तरह से हम सीख पाते हैं। तो भारत और पाकिस्तान की कुंडली क्या कह रही है उस पर विचार करते हैं। आप देखोगे कि देश दुनिया में कहीं ना कहीं हर समय हर देश में कहीं ना कहीं परेशानी का कारक बन रहा है, क्योंकि जब से सूर्य के राजा और सूर्य के मंत्री विक्रम संवत आया है तब से ही राजाओं के लिए परेशानी वाला समय उत्पन्न हो रहा है। कोई देश किसी परेशानी में है, कोई देश किसी परेशानी में है। भारत भी अब पुलवामा पहलगाम के आक्रमण के बाद कहीं ना कहीं अब परेशानी में नजर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर भारतीय परेशान है और उस जो उन्होंने घटना घटित हुई है उसे आक्रोश में है, क्योंकि सभी का आक्रोश में आना जरूरी है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, बार बार इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी है कि किस तरह से हिंदू बोल बोल कर कि आप हिंदू हो, आप हिंदू हो, इस तरह से उनका पूछ कर उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से एक इंसानियत के नाम पर वो लोग धब्बा है, और इंसानियत तो है ही नहीं। अगर इंसानियत होती तो शायद वो इस तरह का दुष्कर्म करते ही नहीं, क्योंकि उनको पाठ इस तरह का पढ़ाया जाता है कि उनको अगर वो इस तरह से जिहाद करेंगे या हमला करेंगे तो शायद उनको वो हूर मिल जाएगी, या जैसे उनके लिखा होगा शायद वो अपने घर की हूर को तो इज्जत करते नहीं है, बाहर की वो स्वर्ग में जाके क्या हूर प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से उनके शायद उनमें सोच समझ की बहुत ज्यादा कमी है। कहीं ना कहीं जो उनको सिखाने वाले हैं वो उनको गुमराह करते हैं। तो जितने भी इस तरह के उनको सिखाने वाले हैं, खास तौर से उनको उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी मदरसे हैं या जो उन पर किस तरह की दो दो नीतियां अपनाकर उन पर सिखाया जाता है कि एक कुरान में तो ये लिखा है और दूसरी कुरान में ये लिखा है, तो सही कुरान का इस्तेमाल करके उनको सही दिशा देनी चाहिए। गलत कुरान को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, जो गलत रास्ते पर उनको लेकर जाती है, गलत दिशा निर्देश देती है। तो वो खुद ही परमात्मा उनका खुद ही विनाश करने वाले हैं, क्योंकि अब धर्म के नाम पर धर्म का सही धर्म क्या है इसकी स्थापना होने वाली है। क्योंकि जब से मीन का शनि आया है तो कहीं ना कहीं वो सभी लोगों के लिए न्याय का देवता है और जज करने वाला है, जज है। तो कहीं ना कहीं वो सब एक देश दुनिया में एक ऐसा सामंजस्य स्थापित होगा कि जिससे कि लोग सालों साल याद करेंगे। क्योंकि 6-7 साल ये कुछ ऐसे समय हैं जो कि गुरु अतिचारी जब उसमें होंगे तो वो समय कहीं ना कहीं देश दुनिया में एक बदलाव का समय है, जो पहले कभी नहीं हुआ। आने वाले समय में हम देखेंगे कि सब कुछ बदल गया है। गुरु अतिचारी अभी तो उसकी एक नींव रखी जा रही है शनि राहु की वजह से,
जब शनि और राहु अलग होंगे तो फिर एक अलग रूप निकल कर आएगा हमारे सामने। तो आप देखोगे कि जो परेशानी वाला समय ज़्यादा हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो 8 मई से लेकर 5 मई से लेकर 24 मई तक का समय है, जो कि काफ़ी परेशानी वाला है। अगर इन तिथियों में हमारे सामने कोई भी परेशानी आती है तो वो काफ़ी लंबे समय तक परेशानी देने वाली होगी, क्योंकि कोई भी एक घटना, कोई भी एक युद्ध स्टार्ट होता है तो आप देखोगे कि वो 1-2 दिन में ऐसे घटना घटित नहीं होती कि हमने आज घटना घटित की और अगले दिन पाकिस्तान हमारे पास आ गया। उसमें लंबा समय जाने वाला होता है। तो इस तरह से ये समय सीमा, इन समय सीमा में कुछ भी होता है तो 2026 तक का समय खींचने वाला है। 2026 तक उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। वैसे भी गुरु अतिचारी में कहीं ना कहीं वो काफ़ी लंबा समय है, तो उसमें धीरे धीरे करके जो देश अन्याय कर रहे हैं कहीं ना कहीं उन देश में न्याय होता हुआ जनता को मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जब भी भारत के लिए तो खास तौर से जब भी मीन राशि में शनि गए हैं और राहु की युक्ति के साथ हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो परेशानी देने वाला ही रहा है। मीन के शनि में जब भी जापान में ले लो, जापान में सुनामी आई थी, मीन के शनि में ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, मीन के शनि में ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो पाकिस्तान के लिए वो समय आ रहा है फिर से कि उसके टुकड़े टुकड़े होंगे। आने वाले समय में देखोगे कि आप बलूचिस्तान से स्टार्ट होगा और उसमें से सिंध अलग हो जाएगा, पंजाब अलग हो जाएगा और भी टुकड़े अलग हो सकते हैं, क्योंकि पूरा पाकिस्तान कहीं ना कहीं परेशानी में है। हर एरिया, हर व्यक्ति पीड़ित होता हुआ नजर आएगा। तो पाकिस्तान में खुद जनता विद्रोह करेगी और जनता खुद अलग होना चाहेगी। तो इस तरह से पाकिस्तान के लिए एक अलग परेशानी का कारण जनता खुद ही बन जाएगी। और किस तरह से, क्योंकि एक युद्ध, जब भी कोई सन्नाटे वाला समय होता है तो कुछ बड़ा होने वाला होता है। भारत के लिए बहुत ही समझदारी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं रहा कि लोगों ने बोल दिया कि युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ से रणनीति बनानी होती है। भारत ऐसा काम करने वाला है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इस तरह से भारत अपना काम भी कर जाएगा और सांप भी मर जाएगा। तो इस तरह से हमारे सामने वो परिस्थितियां देखने को मिल सकती है। अगर, क्योंकि भारत के लिए भी अगर भारत की कुंडली देखी जाए तो कहीं ना कहीं भारत के लिए 14 अगस्त से परेशानी का समय है, एक संघर्ष का समय है। क्योंकि जब भी मीन के शनि आए हैं तो भारत के लिए परेशानी लेकर आए हैं। तो भारत के लिए परेशानी का समय है। तो सोच समझकर ही भारत के प्रधानमंत्री कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे, बड़ी ही सोच समझ से, बड़ी ही रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं जो तारीख है 13 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर के बीच की, वो कहीं ना कहीं भारत के लिए परेशानी उत्पन्न कर रहा है। जैसे कि 17 है, 22 है, 24 है, 26 है और 29 तारीख है। इन तारीखों में माहौल कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो जो कि अगर गड़बड़ हुआ इन तारीखों में तो 2026 तक का समय जा सकता है वो परेशानी में। भारत के अलावा आप देखोगे कि भारत में तो परेशानी आ ही रही है कहीं ना कहीं। तो भारत के अलावा चाइना है, ताइवान है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, आसपास के जितने भी देश हैं वो भी, क्योंकि समय ही इस तरह का चल रहा है, कहीं ना कहीं ज़्यादातर देश परेशानी में जाने वाले हैं, परेशान की हालत में हैं।
तो कहीं ना कहीं ग्रह दशा अपना काम कर रहे होते हैं। हमें बस उनके इशारों को देखना होता है और उसी के अनुसार हमें चलना होता है। आशा करती हूँ मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए ताकि और लोग भी देखकर समझकर अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आएं। और आपके जीवन में कोई परेशानी है तो मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस तरह से और लोगों को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।